नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में चल रही रायशुमारी कि किसको टिकट देना है, किसको चुनाव लड़ाना है, इसके लिए चल रही रायशुमारी पर राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं की पसंद नापसंद भारी पड़ती दिख रही है। यही नहीं, विभिन्न राजनीतिक दलों की रायशुमारी में उत्तराखंड का परंपरागत राजनीतिक चरित्र यानी पॉलिटिकल ट्रीटी भी देखने को और सुनने को मिल रही है। पूरा मामला क्या है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बताएंगे कि किस प्रकार से एक दल के में टिकट की दावेदारी करने वाले की दूसरे दल में एडवोकेसी हो रही है कि उसे चुनाव लड़ा दो। ऐसा एक नहीं, कई जगह पर हो रहा है। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता पर्यवेक्षक के रूप में इन दिनों कार्यकर्ताओं के बीच हैं, यानी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वार पहुंच गई है। पूछा जा रहा है कि बताओ आपके निकाय में कौन है जिसको चुनाव लड़ाया जा सके, और कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं। और कार्यकर्ता कोई मेयर पद के लिए, पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए, वार्ड मेंबर के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदन के साथ जो कार्यकर्ता बायोडाटा लगा रहे हैं, जो नेता बायोडाटा लगा रहे हैं, उसमें अपनी एक एक गतिविधि, पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा, पार्टी के लिए किए गए कार्य, दिए गए लक्ष्य को उन्होंने किस प्रकार से हासिल किया, इसको बहुत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। माना जा सकता है कि पार्टी के नेता इसे पढ़ भी रहे होंगे। अपने मजबूत बायोडाटा के साथ साथ दूसरे के बायोडाटा पर मीन मेख भी अंदर खाने खूब निकाले जा रहे हैं। ये सभी राजनीतिक दलों में हो रहा है। पर लेकिन हकीकत यह है, इस रायशुमारी पर नेताओं की, पार्टी के दिग्गज नेताओं की पसंद नापसंद भारी पड़ रही है। केवल निकाय चुनाव में ऐसा हो ऐसा नहीं है, और चुनाव में भी ऐसा दिखता है। रायशुमारी होती है, कार्यकर्ताओं की टो ली जाती है, उन्हें पूछा जाता है। पूछते समय यह जरूर कहा जाता है कि टिकट एक को मिलेगा, आप भी कम अच्छे नहीं हो, पर जिस भी अच्छे को मिलेगा उसको चुनाव जिताना है, पार्टी के लिए काम करना है। रायशुमारी का कुल मिलाकर जो मतलब है वो यही है। हकीकत टिकट बड़े नेताओं की पसंद नापसंद पर निर्भर कर रहे हैं। अब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी एक खुलकर बोलने लग गए। पर्यवेक्षकों की बॉडी लैंग्वेज और दिग्गज नेताओं के समर्थकों के दावे कार्यकर्ताओं को, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को और हर समय पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मन में अब ये बात सामने आ गई है कि टिकट बड़े नेताओं के आशीर्वाद से ही संभव हो पाएगा। इस बात को कार्यकर्ता अब नेताओं के मुंह पर भी बोलने लग गए। सोशल मीडिया में कार्यकर्ताओं का दर्द भी झलक रहा है। कार्यकर्ता जिन लोगों के टिकट मिलने की बात और चर्चा चल रही है, उनके बारे में, उनकी निष्ठा के बारे में सवाल भी कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में इन बातों का कोई मायने अब नहीं रह गया है। अजीब बात यह दिख रही है इस निकाय चुनाव में कि पॉलिटिकल ट्रीटी जो परंपरागत उत्तराखंड की राजनीति का गुण रहा है कि आप पॉलिटिकल
ट्रीटी, लैंड ऑफ पॉलिटिकल ट्रीटी भी उत्तराखंड को कहा जाता है। मित्र विपक्ष जैसे शब्द भी यहीं गढ़े गए हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, उस पर कभी न कभी मित्र विपक्ष का लेबल लगा है। अब ऐसा ही कुछ निकाय चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। एक राजनीतिक दल में टिकट की दावेदारी करने वाले की एडवोकेसी दूसरे दल के पर्यवेक्षक के सामने हो रही है। इन दिनों ये मामले कई निकायों में चर्चा में है। तर्क दिया जा रहा है कि जिताऊ प्रत्याशी, जो नेता जीत सकता है, जो नेता खर्च कर सकता है, इस प्रकार की बातें भी अंदर खाने से बाहर आ रही हैं। ये राजनीति का ये स्थायी गुण भी बन चुका है। इसे बहुत जनता भी इसे बहुत ज्यादा अदरवाइज नहीं ले रही है। संसदीय चुनाव में, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, विधानसभा के चुनाव में बहुत से लोगों ने पाले बदले। विभिन्न राजनीतिक दलों में अदला बदली भी हुई। आज जो दिग्गज नेता इधर उधर गए थे, उनके खास समर्थक जो कभी अपने आप को मेयर का दावेदार समझते थे, पालिका अध्यक्ष का दावेदार समझते, आज उन्हें समझाया जाने लग गया है कि सभासदी का चुनाव लड़ लो। और वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर करें क्या। रायशुमारी में आवेदन उनके भी जरूर जा रहे हैं।